हम सबने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी किसी मंदिर में हाथ जोड़कर या आसमान में टूटते हुए तारे को देखकर एक ख्वाहिश जरूर मांगी होगी कि हे प्रभु, अगर मुझे फिर से जन्म मिले तो मेरा जीवन साथी वही इंसान हो जो आज मेरे साथ है। उस पल हमें लगता है कि जैसे हमारी ये दुआ सीधे ऊपर तक पहुंच रही है और भगवान खुद हमारी इस इच्छा को सुन रहे हैं। हमारे मन में एक बहुत सुंदर कल्पना बनती है कि जब हमारी मृत्यु होगी तो हमारी आत्मा किसी दिव्य लोक में जाएगी, जहां चारों तरफ शांति होगी, रोशनी होगी और वहां कोई हमें प्यार से पूछेगा, बताओ अगली जिंदगी में तुम किसके साथ रहना चाहते हो। हमें लगता है कि उस समय हमारे पास पूरी आजादी होगी। हम खुद अपना जीवन साथी चुन सकेंगे, अपनी पसंद से अपनी अगली जिंदगी बना सकेंगे। फिल्मों ने, कहानियों ने और आज की दुनिया ने हमें यही सपना दिखाया है कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, कि जो लोग सच्चे दिल से एक दूसरे को चाहते हैं वो मरने के बाद भी कहीं ना कहीं मिलते हैं और फिर अपनी मर्जी से धरती पर लौटते हैं। लेकिन जब हम धार्मिक ग्रंथों की गहराई में जाते हैं, खासकर गरुड़ पुराण के उस रहस्यमय ज्ञान में, तो ये सारी कल्पनाएं एक झटके में टूट जाती हैं। वहां एक ऐसा सच सामने आता है जो सुनने में जितना कठोर है उतना ही सटीक भी है। गरुड़ पुराण साफ कहता है कि मृत्यु के बाद आत्मा के पास कोई विकल्प नहीं होता, कोई स्वतंत्रता नहीं होती कि वो अपना अगला जीवन खुद तय कर सके। वहां कोई ऐसी सभा नहीं लगती जहां आत्माएं बैठकर अपने अगले जीवन के फैसले लें। वहां सब कुछ एक नियम के अनुसार होता है, एक ऐसा नियम जो बिल्कुल सटीक है, जिसमें कोई गलती नहीं होती। तो फिर सवाल उठता है कि जब एक इंसान इस धरती पर जन्म लेता है और कई साल बाद किसी अनजान व्यक्ति से मिलकर उससे शादी कर लेता है, तो वह इंसान उसकी जिंदगी में कैसे आता है, वो रिश्ता पहले से कैसे तय हो जाता है। आखिर वो कौन सा नियम है जो ये तय करता है कि अगली जिंदगी में आपका जीवन साथी कौन होगा। इसका जवाब कर्मों की उस गहरी व्यवस्था में छुपा है जिसे समझना आसान नहीं है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा एक ऐसे मार्ग से गुजरती है जो अंधकार से भरा होता है। फिर वह एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां उसके पूरे जीवन का हिसाब होता है। वहां कोई भावना नहीं देखी जाती, कोई बहाना नहीं चलता। आत्मा वहां बिल्कुल एक आरोपी की तरह खड़ी होती है। उस समय उसके हर कर्म का लेखा जोखा खोला जाता है। यह सिर्फ यह नहीं होता कि उसने कितने अच्छे या बुरे काम किए, बल्कि यह भी देखा जाता है कि उसने किन किन लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया, किसके प्रति उसके मन में क्या भावनाएं थीं। एक खास चीज वहां सबसे ज्यादा मायने रखती है, उसकी अधूरी इच्छाएं, उसका मोह और उसके रिश्तों का हिसाब। यही तीन चीजें मिलकर तय करती हैं कि उसका अगला जन्म कैसा होगा और उसका जीवन साथी कौन बनेगा। सबसे पहली चीज होती है मृत्यु के समय उसके मन में चल रहा आखिरी विचार, और दूसरी चीज होती है उसका किन आत्माओं के साथ कितना अधूरा हिसाब बाकी है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक पति अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता है। वह उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। उसकी हर खुशी में उसकी खुशी होती है। उसकी पूरी दुनिया उसी के आसपास घूमती है। लेकिन अचानक एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। उस आखिरी समय में जब उसकी सांसें टूट रही होती हैं, जब उसके सामने अंधेरा छा रहा होता है, तब वह भगवान को याद नहीं करता। उसका मन सिर्फ अपनी पत्नी में अटका होता है। वह यही सोच रहा होता है कि मैं इसे छोड़कर नहीं जाना चाहता, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। और यही वो पल होता है जब उसकी अगली जिंदगी का रास्ता तय हो जाता है। एक नियम है, अंत समय में जो विचार सबसे मजबूत होता है वही आत्मा को आगे ले जाता है। प्रकृति उसी दिशा में उसे भेज देती है जहां उसका मन सबसे ज्यादा जुड़ा होता है। अब सुनने में यह अच्छा लगता है कि वह पति अगले जन्म में फिर से अपनी पत्नी के पास आएगा, लेकिन सच इतना सरल नहीं है। वह उसके पास तो आएगा, लेकिन किस रूप में आएगा यह उसके कर्म तय करेंगे। अगर उसने जीवन में गलत काम किए हैं, किसी का दिल दुखाया है, अपने कर्तव्यों को नजरअंदाज किया है, तो उसे इंसान का जन्म नहीं मिलेगा। हो सकता है वह किसी जानवर के रूप में उसी घर में जन्म ले ले। उसकी आत्मा उसी के पास रहेगी, लेकिन वह अपने ही साथी को पहचान नहीं पाएगा और न ही उसे बता पाएगा कि वह कौन है। यही मोह की सबसे बड़ी सजा होती है, पास होकर भी दूर रहना। अब इसका दूसरा पहलू और भी ज्यादा डरावना है। अगर किसी रिश्ते में बहुत ज्यादा नफरत हो, बहुत ज्यादा झगड़े हों, तो वह भी आत्माओं को बांध देता है। अगर कोई इंसान अपने जीवन साथी से नफरत करते हुए मरता है, उसके मन में गुस्सा भरा होता है, तो वही भावना उसे अगले जन्म में भी उसी आत्मा के पास ले जाती है। नफरत का बंधन प्यार से भी ज्यादा मजबूत होता है। जब दो आत्माओं के बीच गुस्सा और बदला बाकी रह जाता है,
तो वह खत्म नहीं होता। वह अगले जन्म में फिर से उन्हें मिलाता है। इस बार वे अजनबी बनकर मिलते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब सा खिंचाव होता है। लोग इसे पहली नजर का प्यार कहते हैं, लेकिन असल में यह पुराने जन्म का अधूरा हिसाब होता है। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही पुराने झगड़े, वही दर्द फिर से सामने आने लगते हैं। इंसान समझ नहीं पाता कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सच ये है कि वह अपने ही पुराने कर्मों का परिणाम भुगत रहा होता है। कोई भी रिश्ता अचानक नहीं बनता। हर रिश्ता एक पुराने हिसाब का हिस्सा होता है। लेकिन जो सच अब सामने आने वाला है, वो पहले से भी ज्यादा कड़वा है और शायद आपको अंदर तक हिला देगा, क्योंकि ये सच आज के समय में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, और वो है धोखा। एक ऐसा जहर जो सिर्फ एक रिश्ते को नहीं तोड़ता, बल्कि आत्मा तक को जला देता है। आज की दुनिया में लोग इसे बहुत हल्के में लेने लगे हैं। किसी और से बात करना, छुप छुप कर मिलना, अपने जीवन साथी के भरोसे को तोड़ना अब जैसे एक आम बात बन गई है। लोगों को लगता है कि अगर सामने वाले को पता नहीं चला तो कोई गलती नहीं हुई, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है, क्योंकि इस सृष्टि के नियम इंसानों के बनाए नियमों से बहुत ऊपर हैं। वहां कुछ भी छुपा नहीं रहता। हर भावना, हर कर्म, हर विचार दर्ज होता है और उसका परिणाम तय होता है। जब कोई इंसान शादी जैसे पवित्र रिश्ते को तोड़कर किसी और के साथ जुड़ता है, तो वह सिर्फ अपने साथी को ही नहीं, बल्कि उस पूरे आध्यात्मिक बंधन को तोड़ देता है जो अग्नि को साक्षी मानकर बनाया गया था। यह सिर्फ एक भावनात्मक धोखा नहीं होता, यह एक ऐसा कर्म होता है जो सीधे आत्मा के खाते में दर्ज होता है, और इसका परिणाम बहुत ही कठोर होता है। जब ऐसी आत्मा मृत्यु के बाद उस न्याय के स्थान पर पहुंचती है, तो उसके सामने उसके हर कर्म को खोला जाता है। वहां कोई बहाना नहीं चलता, कोई सफाई काम नहीं आती, और जो दंड उसे मिलता है वह उसकी कल्पना से भी परे होता है। गरुड़ पुराण में ऐसे लोगों के लिए भयंकर यातनाओं का वर्णन मिलता है, जहां उन्हें उनके ही कर्मों का एहसास करवाया जाता है, जहां दर्द सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का होता है, जहां हर क्षण उन्हें यह महसूस कराया जाता है कि उन्होंने किसी के विश्वास को तोड़कर कितना बड़ा पाप किया है। लेकिन यह सजा सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहती। असली परीक्षा तो अगले जन्म में शुरू होती है। जब वही आत्मा फिर से इस धरती पर आती है, तब उसके लिए एक ऐसा जीवन साथी चुना जाता है जो उसे वही दर्द दे जो उसने किसी और को दिया था। वह जितना सच्चा बनना चाहता है, उतना ही उसे धोखा मिलता है। वह जितना प्यार करता है, उतना ही उसे ठुकराया जाता है। वह जितना भरोसा करता है, उतना ही उसका विश्वास तोड़ा जाता है, और वह समझ नहीं पाता कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वह रोता है, टूटता है, बिखरता है, लेकिन उसे जवाब नहीं मिलता, क्योंकि जवाब उसके पिछले जन्म में छुपा होता है, जहां उसने भी किसी को ऐसे ही तोड़ा था, ऐसे ही रुलाया था, और अब वही दर्द कई गुना होकर उसके पास वापस आया है। यही कर्म का नियम है, जो कभी गलत नहीं होता, जो हर चीज का हिसाब रखता है। अब सोचिए उस इंसान के बारे में जिसे आपने कभी सच्चे दिल से धोखा दिया हो। वह जब टूटकर रोता है, जब उसकी आंखों से निकले आंसू दिल की गहराई से निकलते हैं, तो वो सिर्फ आंसू नहीं होते, वो एक ऊर्जा बन जाते हैं, एक ऐसी शक्ति जो आपके खिलाफ खड़ी हो जाती है। वह बद्दुआ बन जाती है, और वही बद्दुआ आपके अगले जन्म की कहानी लिखती है। फिर चाहे आप कितना भी बचना चाहें, आप उस परिणाम से बच नहीं सकते। और जब वही आत्मा आपके सामने फिर से आती है, तो इस बार वह आपको उसी दर्द का एहसास करवाती है जो आपने उसे दिया था। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या इस चक्र से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? क्या इंसान अपने कर्मों के इस जाल से कभी मुक्त हो सकता है? क्या वह अपनी किस्मत को बदल सकता है? इसका जवाब हाँ है, लेकिन रास्ता बहुत कठिन है, क्योंकि इसके लिए आपको अपने अंदर झांकना होगा, अपने अहंकार को तोड़ना होगा, अपने गुस्से को खत्म करना होगा। अगर आपका रिश्ता अच्छा है तो उसमें मोह मत बढ़ाइए, प्यार करिए, लेकिन इतना नहीं कि वह आपके जीवन का एकमात्र केंद्र बन जाए, क्योंकि जब आप किसी एक इंसान से जरूरत से ज्यादा जुड़ जाते हैं, तो वही जुड़ाव आपको बांध देता है और मृत्यु के बाद भी आपको उसी के पास खींच लाता है। और अगर आपका रिश्ता खराब है, अगर आपका जीवन साथी आपको तकलीफ दे रहा है, आपको धोखा दे रहा है, आपको समझ नहीं रहा, तो सबसे पहला काम है अपने अंदर की नफरत को खत्म करना, क्योंकि वही नफरत आपको फिर से उसी इंसान के साथ बांध देगी। आप जितना उससे बदला लेने की सोचेंगे, उतना ही आप उसके करीब आते जाएंगे। आत्मा के स्तर पर आप दोनों के बीच एक ऐसा बंधन बन जाएगा जो मृत्यु के बाद भी नहीं टूटेगा। इसलिए अगर आप सच में आजाद होना चाहते हैं, तो आपको माफ करना सीखना होगा। ये माफी उसके लिए नहीं है जिसने आपको दुख दिया, ये माफी आपके लिए है।
आपकी आत्मा की शांति के लिए। जब आप दिल से किसी को माफ कर देते हैं तो आप उस बंधन को तोड़ देते हैं जो आपको उससे जोड़ रहा था। आप उस कर्ज को खत्म कर देते हैं जो आपको बार बार उसी के पास ले जा रहा था, और उसी क्षण से आपका रास्ता बदलने लगता है। आपकी आत्मा हल्की होने लगती है, और जब मृत्यु आती है तो आप बिना किसी बोझ के आगे बढ़ते हैं। न कोई मोह आपको रोकता है, न कोई नफरत आपको खींचती है। आप एक नई दिशा में बढ़ते हैं जहां शांति है, जहां सच्चा सुख है। लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि जीवन सिर्फ रिश्तों के लिए नहीं है। यह एक यात्रा है जहां हर इंसान एक भूमिका निभा रहा है। कोई आपका अपना नहीं है, और कोई हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रहने वाला। जो आज आपके साथ है वह कल चला जाएगा, और जो आज आपका दुश्मन है वह भी एक दिन दूर हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन को इस तरह जिएं कि आपके मन में किसी के लिए कोई कड़वाहट ना रहे, किसी के लिए कोई बुरा भाव ना रहे। जितना हो सके उतना अच्छा करें, किसी को दुख ना दें, क्योंकि हर छोटा सा कर्म आपके भविष्य को बना रहा है। अंत में सिर्फ वही चीज आपके साथ जाएगी जो आपने अपने कर्मों से कमाई है। अंत में बस इतना याद रखें, रिश्ते, मोह और नफरत सब यहीं रह जाते हैं। आपके साथ जाता है सिर्फ आपका कर्म। अगर आप अगले जन्म में दर्द से बचना चाहते हैं तो आज ही अपने दिल को हल्का करें, नफरत छोड़ें और माफ करना सीखें। सच्चा प्यार बांधता नहीं, आजाद करता है। जीवन को एक जिम्मेदारी की तरह जिएं, किसी को दुख न दें और किसी से अंधा मोह न रखें। जब अंत समय आए तो मन शांत हो, कोई गुस्सा या पछतावा ना हो। यही सच्ची मुक्ति का रास्ता है। अगर यह सच आपको छू गया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को फॉलो जरूर करें।